आज मैं बताने वाला हूँ जो आपका आईयूसीएल का अप्रेंटिस निकली हुई है रिफाइनरी डिवीजन से, उसका सिलेबस क्या है। कोई ब्रांच मैकेनिकल से है, कोई इलेक्ट्रिकल से है, कोई केमिकल से है, कोई बीएससी से है, कोई बीए से है। तो सबका सिलेबस अलग अलग होगा। तो सिलेबस क्या होगा मैं आज वही चीज़ सबको बताने वाला हूँ। और हाँ, मैं इंटर्नशिप कर चुका हूँ मैकेनिकल इंजीनियर से। सन 2022 में कंप्लीट हो गई थी। 21-22 में 1 साल की इंटर्नशिप तो चली थी। तो फ्रेंड पहला है आपका आता है 101 नंबर। 101 में स्टार्ट होती है आपकी टेट अप्रेंटिस ऑपरेटर केमिकल प्लांट डिसिप्लिन केमिकल। कोई बच्चा बीएससी किया है, चाहे वो मैथ से किया हो, फिजिक्स से किया हो, केमिस्ट्री से किया हो या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से किया हो। एग्रीकल्चर 1 साल की होती है। 1 साल की होती है। गुवाहाटी, मंडोली, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, डिबोगी में और प्रादीन में आपकी पोस्टिंग है। ये सब जो है हर स्टेट के नाम है कि कहाँ पे ये रिफाइनरी बनी हुई वहाँ पे है। 1 साल के लिए है। जिसका सिलेबस है प्योर नॉन टेक है, मतलब कि जो आपका आएगा मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जीएस आएगी। लिख देता हूँ। आपकी मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जीएस आएगी और आपकी इंग्लिश आएगी। इंग्लिश आएगी। 4 सब्जेक्ट होंगे। 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 25 जमा आपके रीजनिंग के होंगे। जीएस के 25 से 30 हो सकते हैं और इंग्लिश के आपके 20 से 25 हो सकते हैं। जीएस का जो स्कोप होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी ऐड होती है। फिजिक्स सबसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के होते हैं। मैथ के सवाल अलग है, मैथ के अलग है। मैथ में सबसे जो सवाल पूछे जाते हैं, एक सवाल आता है 5 नंबर का आता है। 5 नंबर का आता है जो आपका ग्राफ होता है। बहुत हार्ड नहीं होता, सिंपल सा होता है, ग्राफ होता है। कोई भी बच्चा मान लो नॉन टेक का है, मार्क्स में कोई मैकेनिकल केमिकल नहीं मांगा है, उसका सिलेबस सही तो होने वाला है। डिप्लोमा नहीं मांगा है तो ठीक है। ऐसा ही आपका आता है आपका आईटीआई वालों का। अच्छा, कोई बच्चा मान लो आईटीआई है 102, ये हो गया आपके 101 नंबर का। अब आता है 102 नंबर। 102 नंबर में आता है आपका ट्रेड अप्रेंटिस फिटर डिसिप्लिन मैकेनिकल। किसी बच्चे ने 2 साल का आपका फिटर ट्रेड से किया है, उसका भी आपका 1 साल का होगा। इसका सिलेबस क्या होगा? सेम होता है। मैथ होती है, रीजनिंग होती है, जीएस होती है, इंग्लिश होती है, पर ये पूरा सिमेट के आपका 50 नंबर का हो जाता है। 50 नंबर का। पिछले बार जो हुआ था 50 का था, मेरे टाइम पे 60 नंबर हुआ था। 40 और 60 नंबर का हो जाता है। 60 नंबर आपका टेक्निकल का होता है और 60 नंबर आपका नॉन टेक का होता है। 60 नंबर जो है आपका नॉन टेक का है, 40 नंबर आपका टेक्निकल का है। फिर आपका आता है आपका टेट अप्रेंटिस बॉयलर। किसी ने मतलब 3 साल का बीएससी किया है, मैथ से किया है, मैथ से है, फिजिक्स के है, केमिस्ट्री से है या इंडस्ट्रियल कंट्रोल से है। सेम सिलेबस है इसका। ये वाला नॉन टेक, ये पूरा नॉन टेक सिलेबस है। मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। इंग्लिश का स्कोप कम होता है, 20 नंबर का होता है, कभी 15 नंबर का पूछ लेता है, कोई फिक्स नहीं होता है। फिर आता है 104 नंबर टेट अप्रेंटिस डिसिप्लिन केमिकल। 3 साल का डिप्लोमा किया हो केमिकल से, केमिकल से, रिफाइनरी से कोई किया हो, सेम सिलेबस है। 60 नंबर का नॉन टेक, 40 नंबर का आपका डिसिप्लिन से आएगा। जो डिसिप्लिन का होगा जो आप पढ़ते हैं उससे होगा। फिर मैं मैकेनिकल से था तो मेरा मशीन डिजाइन पूछी गई थी बहुत ज़्यादा था। आप केमिकल का है, मुझे नहीं पता केमिकल क्या होता है, पर केमिकल का बहुत हार्ड नहीं आएगा। नॉर्मल जो आप डिप्लोमा में पढ़ते हो तब जो बहुत इंपॉर्टेंट थी उससे पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता। अब आता है मेरा ब्रांच 105 टेट अप्रेंटिस मैकेनिकल। भाई मैकेनिकल कोई बंदा है ना तो पूरा मैं पेपर बता सकता हूँ कि क्या क्या मैकेनिकल में आएगा, क्योंकि मैं खुद से किया हूँ। मैं नंबर बने थे इस वक्त 72 के आगे बने थे कि 82 कुछ बने, याद नहीं मुझे। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया वो 82 या 72 नंबर मैं बने थे। मतलब मेरी कट ऑफ गई थी 46। सो मैं 46 नंबर कट ऑफ गई थी जनरल की। फॉर जनरल मतलब कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो थर्ड राउंड बच्चा आया था 46 उसके बनने हुए तो नाम आ गया था। थर्ड राउंड 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो तीसरे की इतने नंबर गई थी। फर्स्ट की कट ऑफ गई थी वो 58 के आसपास नंबर गई थी फॉर जनरल फर्स्ट राउंड की जनरल की। पेपर बहुत हार्ड आया था, टाइमिंग कम पड़ जाता है। पिछली बार जो पेपर हुआ था मैंने दिया था वो मैंने OMR में दिया था, सीट मिली थी उसमें ही लगाया गया था। अब जो 22-23 में हुआ था वो आपका कंप्यूटर बेस पे हुआ था। इस साल जो होगा मैं कुछ कह नहीं सकता इस साल क्या होगा। पिछली बार कंप्यूटर हुआ था, मेरे में OMR सीट दी गई थी, लखनऊ में पेपर हुआ था मेरा। अच्छा, पेपर कहाँ पे होगा? पेपर आप जो फॉर्म डालेंगे ना, मानो आपने, तो आप जो सेंटर मिलेंगे वहाँ पे तो आप सेंटर लेंगे, वहाँ सेंटर हो गया, वहाँ सेंटर दिए होंगे। तो फिलहाल सेंटर तो मेरे में पूछा गया था, मुझे लखनऊ मिला था।
अच्छा, अब अगला आता है 106 नंबर इलेक्ट्रिकल। सेम सिलेबस है, 60 नंबर का नॉन टेक्निकल, 40 नंबर का टेक्निकल इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। अब आता है टेट 108 नंबर, 107 नंबर टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन, 3 साल डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। सेम चीज़ पढ़ लीजिएगा 107 नंबर पे कौन की ब्रांच एलिजिबल है। सेम चीज़ है, 60 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल, 40 नंबर का आपका टेक्निकल। 108 नंबर बीएससी मांगे हैं, सेम प्योर नॉन टेक्निकल, सिर्फ मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जीएस आएगी, इंग्लिश आएगी, ओनली यही आएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। टेट अप्रेंटिस अकाउंट, भाई जो बच्चा बीकॉम से किया है उसके लिए ये है, सेम सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये पूछा जाएगा और नहीं पूछा जाता और कुछ नहीं पूछा जाएगा। टेट अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th पास कोई किया हो, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये पूछा जाएगा। फिर आता है आपका टेट अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, कोई इंटर किया हो और इन डोमेस्टिक डाटा एंट्री, ठीक है, इंटर किया हो और ये इसके सर्टिफिकेट हो, उसका भी मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश कोई भी कर लीजिए। आप अप्रेंटिस मात्र एक बार कर सकते हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, यही सिलेबस होने वाला है। कट ऑफ भी मैंने आपको बता दी है। मेरे टाइम में जो फर्स्ट टाइम की काउंसलिंग थी वो की कट ऑफ 52, उसकी कट ऑफ 52 या 55 के आसपास गई थी। 50 ओबीसी की, जनरल की, मैं लिख देता फिर से आपको, 58 नंबर कट ऑफ गई थी फॉर जनरल के लिए मैकेनिकल से। पेपर बहुत हार्ड आया था, आसान नहीं आता है। 58 नंबर कट ऑफ गई थी पिछली बार, 58 नंबर। थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग कंप्लीट हुई थी 46 पे बच्चे लोगों की एंट्री हुई थी, पर जो कास्ट क्या थी मुझे याद नहीं है, चाहे जो 46 बने थे उसके, चाहे वो जनरल का ही था, गारंटी नहीं दे सकता, चाहे ओबीसी SC ST का भी हो सकता है, पर 46 पे बच्चा आया था। क्योंकि जब मैं पहुंचा था, मतलब वो आया था तो मैं जाने वाला था कि उससे पहले जो हुआ था, और मेरे टाइम पे भी बच्चों ने 46 पे एंट्री की थी। तो 46 नंबर आपके बन रहे हैं ना, 50-46 नंबर आपने सही किए हैं। आपको पता है कि हम 46 बन रहे हैं, 50 नंबर के ऊपर आपका आएगा। कोई भी कास्ट के हो, जनरल ओबीसी SC ST, आपका नाम आ जाएगा, जनरल के तब भी आ जाएगा। पिछली बार वैकेंसी कुछ ज़्यादा थी, इस बार तो इस बार भी वैकेंसी अच्छी खासी है, कम नहीं है। बाद में अभी ये होता है कि बच्चे लोग कितने ज़्यादा एंट्री किए हैं, कितने अच्छा पेपर हुआ, कि मेरा टाइम पेपर बहुत हार्ड आया था। इससे पहले पेपर भी सुनने में आया था हार्ड था, पर इतना हार्ड नहीं था। इस बार पेपर का लेवल पता आया तो पता चले कि कैसा हुआ है। पर मेरे टाइम में कट ऑफ 46 में थी ना, तो थर्ड राउंड में हो गया था। फर्स्ट राउंड हुई थी, सेकंड हुई थी, थर्ड में इतने बच्चों को एंट्री मिल गई थी। अब आ गया था बताने की चीज़ा मेल आता है, यही है चीज़ है। और आखिर में कोई दिक्कत हो ना, सिलेबस मैंने बता दिया, और कोई बार कुछ पूछना चाहे ना तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, बता दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।